तो मोटा मोटा आना जाना मुझे 60,000 रुपये में पड़ जाएगा, मैक्स 60 से 70,000। जबकि अगर मैं डायरेक्ट जाता, जो कि 8.5 या 9 घंटे की फ़्लाइट थी दिल्ली से, एयर इंडिया वगैरह चलती है, उसमें आने जाने का तो बहुत ही महंगा हो जाता है। एक तरफ का इतना होता है जितने में मैं आना जाना कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वेटजेट एयरवेज को चूज़ किया, जिसमें मेरा ना चेक इन में 20 किलो अलाउड था और कैबिन में 7 किलो अलाउड था। अब जनरली नॉर्मल फ्लाइट्स में क्या होता है ना कि जो कैबिन बैग होता है ना, उसमें 2 बैग अलाउड होते हैं, एक आपका छोटा ट्रॉली बैग और एक आपका बैकपैक। तो इसमें भी वही सेम था, बट वेटजेट में अलग क्या था कि आपका जो ट्रॉली बैग है और पीछे बैकपैक है, उन दोनों का वेट मिला के 7 किलो होना चाहिए। जबकि जनरली कैबिन बैग कोई भाई मतलब काउंट करता ही नहीं है, एक तरह से वेटेज होती नहीं है, चाहे आप इंडिगो में चले जाओ, एयर इंडिया में चले जाओ, एयर एशिया में चले जाओ। एयर एशिया में शायद होती थी। तो मैं तो चिल था भाई, क्योंकि मेरा बड़े वाला लगेज जो था वो था 18 किलो का, मतलब 2 किलो कम ही था। और जो ये सूटकेस निकला ना और ये बैग निकला, ये दोनों मिला के भाई 14 किलो हो गए। तो अब उस 14 में से उन्होंने 2 किलो तो एडजस्ट करवा दिए उस बड़े सूटकेस में किसी तरह, बट फिर भी जो है वो बचा हुआ आपका मोटा मोटा 5 किलो एक्स्ट्रा था मेरे बैग में, जिसके मुझे पे करने पड़े 1900 रुपये पर केजी। अब ये मैं पहले ही अगर ले लेता, मुझे पता होता, ऑनलाइन खरीद लेता बैगेज, तो बहुत सस्ता पड़ता, शायद 5 किलो 3-4 हज़ार में हो जाता। बट अब आप देखो 1900 इंटू 5, वो लगा लूगू के अराउंड 10,000 कुछ का जो है वो टोटल बिल बना। और मैं ये भी ट्राई कर रहा था कि काश बिजनेस क्लास सीट कोई अवेलेबल मिल जाती 10-15 हज़ार रुपये दे के, कि सीट की सीट अपग्रेड हो जाती और उसमें लगेज शायद 30 या 35 किलो अलाउड था। बट बिजनेस क्लास भाई फुल थी इसमें, तो प्रीमियम इकोनॉमी मिल रही थी। तो सब मिला मिलू के 1500 रुपये की प्रीमियम इकोनॉमी का अपग्रेड पड़ा, और लगेज वगैरह मिला के जो अपने को पड़ा है वो 10,400 रुपये मुझे काउंटर पे करने पड़े। जबकि पूरी टिकट ही 15,800 रुपये की थी। सोचो लगेज के लिए 10,000, दिमाग खराब हो गया फालतू का। अब क्या करे भाई, बैटरी वाला सामान है, चेक इन लगेज में भी जितना डल सकता था उतना डाल दिया, और उसमें भी 20 किलो की लिमिट थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो वियतनाम से आगे जापान की टिकट है ना, उसमें मैं पहले ही ऑनलाइन खरीद लूँ ये 5 किलो, ताकि काउंटर में जाके 10,000 रुपये ना पे करने पड़े। ऑनलाइन 3-4 हज़ार रुपये में निपट जाएगा काम। कुछ नहीं था, चेक इन हो गया। चेक इन काउंटर पे लाइन बहुत लंबी थी, मतलब 30-40 मिनट तो लाइन में ही लग गए पहले। उसके बाद 10-15 मिनट ये सब बैगेज की पेमेंट में लग गए। देन इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए। तो वीज़ा दिखाओ, वीज़ा दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रिटर्न कब किया, मैंने कहा रिटर्न इंडिया की नहीं है, मेरी आगे फ़्लाइट है 3 दिन बाद की जापान की। तो उन्होंने कहा कि जापान का वीज़ा तो वो पासपोर्ट में देख ही लिया। रिटर्न की टिकट ना चेक इन काउंटर पे मांगी ना वहाँ पे मांगी। चेक इन काउंटर में वीज़ा ज़रूर मांगा था वियतनाम का। वियतनाम का वीज़ा बहुत आसान है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर लेना। 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है, 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है शायद से। और जापान के वीज़ा की बात करें तो वो आपको VFS के थ्रू लगवाना पड़ता है दिल्ली में, और मैंने एक एजेंट के थ्रू लगवा लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट बहुत सिंपल है, 500 रुपये फ़ीस है, आप खुद भी लगवा सकते हो अगर टाइम है।